हेलो एवरीवन। आज हम सीखेंगे ग्रीन कार्ड एप्लीकेशन के बारे में कि ग्रीन कार्ड एप्लीकेशन क्या है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो यू सर्टनली आर इन प्रोसेस कि आप ग्रीन कार्ड एप्लीकेशन सबमिट करने वाले हैं या फाइल करेंगे सम टाइम लेटर। सो ग्रीन कार्ड एप्लीकेशन को फॉर्म I-485 एप्लीकेशन टू रजिस्टर परमानेंट रेजिडेंस और एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस एप्लीकेशन कहते हैं आम अल्फाज में। ग्रीन कार्ड की एप्लीकेशन, ग्रीन कार्ड एप्लीकेशन। ओके, आप किसी भी कैटेगरी में हैं, आपको ग्रीन कार्ड हासिल करना है, आपको ये एप्लीकेशन फ़ाइल करनी है। अगर आप यूएस में हैं, ऑफ कोर्स अगर आप इमिग्रेशन करते हैं होम कंट्री से तो आपका वो एक डिफरेंट क्राइटेरिया है जिसमें आपको इमिग्रेशन वीज़ा मिलता है। आप यूएस आते हो, आपको ग्रीन कार्ड मिल जाता है। लेकिन इसको हम इस हवाले से बात करेंगे कि आप यूएस में और ग्रीन कार्ड एप्लीकेशन फाइल करना चाह रहे हो। ग्रीन कार्ड एप्लीकेशन कहाँ पे फाइल करते हैं, लेकिन ये याद रखिए कहाँ पे फाइल करते हैं इसका डिपेंड करता है कि किस कैटेगरी में आप फाइल कर रहे हो और आपकी लोकेशन क्या है। यूएस में डिफरेंट जो है इनकी लोकेशंस हैं यूएससीएस की जहाँ पे आप सबमिट करते हो। कोई एक नहीं है, ऑफ कोर्स 50 स्टेट्स हैं, सभी एक जगह पे अगर डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे देयर गोना बी लाइक लॉट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स। सो डिफरेंट लोकेशंस हैं यूएससीएस की। इसका इंस्ट्रक्शनल डॉक्यूमेंट है जिसमें आप चेक कर सकते हैं कि आपकी सिटी कौन सी है, आपकी लोकेशन कौन सी है, स्टेट कौन सी है और आप किस कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं। तो उसको यूएससीएस ने डिवाइड किया हुआ है, उसको आप इंस्ट्रक्शनल डॉक्यूमेंट में देखेंगे तो आप फाइल कर सकते हैं। प्लस यूएससीएस के कई सर्विस सेंटर हैं। सो there are many service center and they have different location जिसमें आप जो है ना आपको अगेन कैटेगरी देखना होगा और आपकी स्टेट देखनी होगी। उसके हिसाब से आप इंस्ट्रक्शनल डॉक्यूमेंट में देखोगे कि आप किस जगह पे इस डॉक्यूमेंट को फाइल कर सकते हो। प्रोसेस जो ज़रूरी चीज़ है जिसके बारे में मैं अभी डिटेल में डिस्कस करूँगा कि प्रोसेस ग्रीन कार्ड एप्लीकेशन का प्रोसेस क्या है। देयर सो मेनी पीपल जो कि क्यूरियस हैं कि इसका प्रोसेस क्या है, इसका स्टेप क्या है। अगेन कोई भी कैटेगरी है, आपने एप्लीकेशन सबमिट कर दी है रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के साथ, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ। उसके बाद यूएससीएस आपको नोटिस ऑफ एक्शन इशू करेगा। नोटिस ऑफ एक्शन में एक किस्म का एक्नॉलेजमेंट डॉक्यूमेंट है कि आपकी फ़ाइल हमें मिल गई है, आपको ये सर्विस, ये केस नंबर असाइन हुआ है जो कि MSC से शुरू हो सकता है, IOE से शुरू हो सकता है, WAC हो सकता है। वो कुछ भी केस नंबर होगा उससे कम से कम आप अपने केस का स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्टेप में आपको एक नोटिस ऑफ एक्शन आ गया कि हमें आपकी फ़ाइल मिल गई है, ये आपका केस असाइन हुआ है, आप ऑनलाइन स्टेटस चेक कर सकते हैं। जो सेकंड स्टेप होगा उसमें आपके लिए बायोमेट्रिक की अपॉइंटमेंट स्केड्यूल होगी, आपके फिंगरप्रिंट्स की अपॉइंटमेंट स्केड्यूल करेंगे, बताएंगे कि भी किस लोकेशन में आप जाएं। ज़्यादातर जिस लोकेशन में आप हो, जहाँ पे आप रह रहे हो, जो आपकी सिटी है उसके करीब यूएससीएस का एप्लीकेशन सपोर्ट सेंटर होगा जहाँ के आप आ जाके फिंगरप्रिंट्स अपॉइंटमेंट करोगे। बैकग्राउंड वेरिफिकेशन जो फॉर्मल होती हैं उसके लिए दे वांट टू हैव योर फिंगरप्रिंट्स डन। क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं वो उस अपॉइंटमेंट लिखा होगा। बट रिमेंबर ये अपॉइंटमेंट मिस नहीं करनी है। अगर ट्रैवल स्केड्यूल है, मेडिकल अपॉइंटमेंट है, ट्राई टू मेक इट डजंट टेक मच टाइम, लाइक दे रियली barely टेक लाइक 10 मिनट्स। ऑफ कोर्स आपका जो भी कम्यूट टाइम है वो होगा आपके लोकेशन से कितना दूर है, बट इट डजंट टेक मच टाइम, डू नॉट मिस दैट। आई मीन इफ़ यू रीस्केड्यूल, रिमेंबर ये तब तक आपका केस पॉज होगा बिकॉज दे वांट टू मेक श्योर कि आपका ये हो जाए बायोमेट्रिक्स, देन दे वुड रिव्यू एक्टिवली योर एप्लीकेशन। जब तक नहीं होगा, एक महीना आप रीस्केड्यूल कर लेते हैं तो तब तक that's gonna delay, that makes sense, right? Okay, that's gonna delay your process. Just be careful, make it priority, attend this appointment for biometrics. आपका ये स्टेप हो गया। उसके बाद आपकी फ़ाइल क्यू में है, एक लाइन में है। देयर आर सो मैनी पीपल, राइट, जिन्होंने एप्लीकेशन जमा करवाई है। तो जब आपकी बारी आ जाएगी तो फिर आपके लिए इंटरव्यू स्केड्यूल होगा। लेट्स से एक एग्जांपल देते हैं कि स्पाउस बेस्ड कैटेगरी में आपने अप्लाई किया, आपको इंटरव्यू स्केड्यूल होगा।
उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे कि इंटरव्यू में क्या क्वेश्चंस होंगे। अभी हम जनरली बात कर रहे हैं कि ग्रीन कार्ड एप्लीकेशन का प्रोसेस क्या है। देर आर लाइक बहुत सारे लोग हैं जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि किस क्या क्या क्वेश्चन हुए, बट आप इट डिपेंड्स कि आप किस कैटेगरी में गए हो, राइट। स्पाउस बेस है आपका, फॉर एग्जांपल आपके पेरेंट्स ने आपके लिए केस ये भी हो सकता है जो मैंने रिसेंटली देखा है, आपके पेरेंट ने आपके लिए किया हुआ था, अब बैक होम कंट्री में हो, कुछ लोग विजिट वीज़ा पे आ गए या स्टूडेंट वीज़ा पे यूएस में आ गए, आपकी पिटिशन अप्रूव हो गई, एडजस्टमेंट यहाँ पे लगा लिया। सो उनके इंटरव्यू का जो क्वेश्चंस हैं वो डिफरेंट होंगे, राइट। स्पाउस बेस कैटेगरी में डिफरेंट होंगे, तो उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे। आपका इंटरव्यू हुआ, मोस्ट ऑफ द केस में आपको फ़ौरन बता देते हैं कि आपका इंटरव्यू या जो उन्होंने एप्लीकेशन अभी अप्रूव कर दी है, दे आर सेटिस्फाइड, आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो गई। सो कंग्रेचुलेशंस, ग्रीन कार्ड की एप्लीकेशन अप्रूव हो गई, दैट मीन्स यू कैन गेट द ग्रीन कार्ड, सो दैट्स गुड। आपको फ़ौरन कह सकते हैं, समटाइम फ़ौरन नहीं कहते, वो कहते हैं कि हम आपको डिसीजन बता देंगे, डोंट गेट पैनिक, डोंट वरी, इट्स नॉर्मल प्रोसेस। वो कहेंगे अभी हम आपको विल लेट यू नो अबाउट द डिसीजन, ठहर के बताएंगे आप। तो उसके बाद एडमिन प्रोसेस जो भी उनका हो सकता है, कुछ भी आप ले लें, उन्होंने अपने सुपरवाइजर से रिव्यू करवाना है, डॉक्यूमेंट्स को दोबारा से देखना है, कुछ वेरिफिकेशन करनी है, वो उनका काम है, जो भी करेंगे उसके बाद आपको बता देंगे। द बेस्ट थिंग यू हैव अ केस नंबर, आप उसको ट्रैक कर सकते हो कि भी आपके केस का क्या स्टेटस है। इट डजंट टेक मच टाइम। रिसेंटली कुछ लोगों ने बताया अप टू 2 वीक्स हुआ था, कुछ ने बताया उनका 1 महीना लगा। जो भी बैक एंड वेरिफिकेशन उन्होंने करनी थी, प्रोसेसिंग करनी थी, सुपरवाइज़र की अप्रूवल लेनी थी, दे डिड दैट एंड दे गॉट द नोटिस के उनकी ग्रीन कार्ड एप्लीकेशन अप्रूव हो गई है। दैट्स गुड। इसके बाद अगर आप ट्रैक करेंगे तो आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, ओके हमने आपका ग्रीन कार्ड प्रिंटिंग के लिए भेज दिया है, अब प्रिंट होके आ गया है और हमने आपको सेंड कर दिया है आपके मेलिंग एड्रेस पे, 2-3 बिजनेस डेज में मिल जाएगा। तो कंग्रेचुलेशंस, यू हैव द ग्रीन कार्ड नाउ। ये प्रोसेस था, स्टेप बाय स्टेप आपने लर्न किया। अब जानते हैं फीस के बारे में। एक्सक्यूज मी, फीस इसकी कितनी है? देखें, ज़्यादातर जो कैटेगरी में लोग हैं वो हैं 14 ईयर्स से 78 ईयर्स के दरमियान। तो 14 ईयर्स और 78 ईयर्स के दरमियान अगर आपकी एज है तो $1140 इसकी फ़ीस है, $1140। और इसके साथ $85 आपकी बायोमेट्रिक्स की फ़ीस है। लिहाजा मेक श्योर करिए जब आप पैकेट जमा करवाते हैं तो आपने $1185 इसकी फ़ीस जमा $1140 फ़ीस जमा करवानी है और 85 बायोमेट्रिक की फ़ीस। अगर बायोमेट्रिक नहीं जमा करवाई तो बायोमेट्रिक आपकी स्केड्यूल नहीं करेंगे, आपको नोटिस भेजेंगे, आप फ़ीस जमा करवाएंगे, फिर नोटिस भेजेंगे, स्केड्यूल करेंगे बायोमेट्रिक के लिए। जस्ट इमेजिन कितना टाइम आपका लेट हो जाएगा। सो द स्टेप्स आर रियली इम्पोर्टेंट। ओके, मेक श्योर जब फीस जमा करवाएं तो आप बायोमेट्रिक्स की और जो $1140 आपकी फ़ीस है वो जमा करवाएं। अगर 14 ईयर से अंडर हैं तो $750 इज़ योर फ़ी, और उसके लिए बायोमेट्रिक्स आपकी अपॉइंटमेंट चाहिए। सो आज हमने फ़ीस के बारे में डिस्कस किया, प्रोसेस के बारे में डिस्कस किया, और कहाँ पे फ़ाइल करते हैं इसको हमने डिस्कस किया। लेकिन आप किसी भी कैटेगरी में हैं, आप जानना चाह रहे हैं इस एप्लीकेशन को फिलअप कैसे करना, तो अभी हम स्क्रीन शेयर करेंगे। आपके साथ स्क्रीन शेयर करके सिस्टम की तरफ लेके जाऊंगा और आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आपने इस एप्लीकेशन को किस तरह से फिलअप करना है, ताकि अब जब आप इसको फिलअप करेंगे तो मेक श्योर कि उसमें आप कोई गलती ना हो। बट दैट्स फॉर एजुकेशनल पर्पस। और रिमेंबर जो भी फ़ीस बताई है दैट इज़ एज ऑफ नवंबर 2023। अभी नवंबर का महीना है, आई मीन आप 4 साल बाद अगर ये वीडियो देखेंगे एंड देन फ़ीस चेंज हो चुकी होगी, सो देन डोंट से दैट कि मैंने इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की। सो दैट इज़ एज ऑफ टुडे नवंबर 2023 इसकी ये फ़ीस। अभी सिस्टम की तरफ चलते हैं। होप के वीडियो आपको हेल्पफुल होगी। आप वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मोर वीडियो के लिए चेक आउट माय वेबसाइट एंड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। हेलो एवरीवन,
ओके, आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि एप्लीकेशन टू रजिस्टर परमानेंट रेजिडेंस और एडजस्ट स्टेटस कैसे आप फिल करते हैं। फॉर्म I-485 इट्स वेरी फेमस फॉर्म। इसको इन अदर वर्ड्स कहते हैं ग्रीन कार्ड की एप्लीकेशन। इसकी बेस पे आपको ग्रीन कार्ड मिलता है अगर ये अप्रूव होती है। बहुत ही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है और बहुत ही सिंपल है फिल करने में। लेंथी है, आई थिंक इट हैज़ 20 पेजेस। आपने एक ही सिटिंग में फिल नहीं करना, यू कैन टेक टाइम क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन है। आप जस्ट गो थ्रू दी स्टेप्स जो मैं आपको बताने वाला हूँ and it's gonna save you a lot of money, trust me. It costs $5,000 to $10,000. Depends on attorney's experience. बहुत जो है ना, आप आसानी से उसको खुद ही घर बैठे फिल कर सकते हैं। ओके, पहला सेक्शन हमेशा की तरह हम छोड़ देंगे USCIS के लिए, दूसरा अटर्नी के लिए हम आएंगे, तीसरा प्रिंट करेंगे या इंक से प्रिंट या टाइप करेंगे या प्रिंट करके ब्लैक इंक से लिखेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने एग्जाम्पल हमेशा की देता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल मैं फ़ाइल कर रहा हूँ ख़ुद के लिए, लाइक ख़ुद की ग्रीन कार्ड की एप्लीकेशन कि मैं चाहता हूँ मुझे मिले, मिसाल दे रहा हूँ मैं। तो मैंने नाम लिख दिया, राइट, ये अपना नाम हो गया। अगर आपने पिछली वीडियोस देखी हैं फॉर्म I-30 की, I-29F की, सो आपको आइडिया होगा कि पैटर्न क्या है। बेसिकली रेपिटेशन है, टेम्पलेट सेम है तकरीबन। ओके, जस्ट इंफॉर्मेशन डिफरेंट होती है। नेम हो गया, वो पूछ रहे हैं कि कोई अदर नेम आपने यूज़ किया है सिंस बर्थ, मेडन होगा या निक नेम वगैरह। अगर है तो आप लिख देंगे, नहीं है तो छोड़ देंगे। अगर मल्टीपल है थी तो आप लिखेंगे, अगर नहीं है तो छोड़ देंगे। ठीक है, निक नेम जैसे होता है ना, या एलियासेस होते हैं या किसी और नाम से बुलाते हैं, आपने किसी डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ, तो आप उनको डिस्क्लोज करेंगे। इंफॉर्मेशन के तौर पे मैंने डेट ऑफ बर्थ लिख दी, एग्जांपल मेल, सिटी ऑफ बर्थ, इंफॉर्मेशन लिख दी, कंट्री ऑफ बर्थ अपनी पाकिस्तान, एलियन रजिस्ट्रेशन नंबर अगर कोई है तो लिख दूंगा, यू नो, नहीं है तो आई लीव इट एज ब्लैंक। अकाउंट नंबर है तो लिख दूंगा, वरना आई लीव इट एज ब्लैंक। मेलिंग एड्रेस, US मेलिंग एड्रेस जहाँ पे मैं रह रहा हूँ, ये क्लासिफिकेशन डिफरेंट है। वो कहते हैं अल्टरनेटिव सेव मेलिंग एड्रेस। फॉर एग्जांपल अभी डिपेंड करता है, देखें ये फॉर्म जो है आप किस कैटेगरी में अप्लाई करें ये डिपेंड करता है। मैं इसमें अस्यूम कर रहा हूँ कि माई स्पाउस जो है ना, उसने पिटिशन किया था मेरे लिए, तो वो अप्रूव हो गई है, या मैं कंकरेंट फाइल कर रहा हूँ पिटिशन के साथ जो फॉर्म I-30 है, उसके साथ 485 भी फाइल कर रहा हूँ ग्रीन कार्ड के लिए। तो दोनों कंकरेंट फाइल भी होती हैं। तो ये इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ पे अगर मैं वो एग्जांपल दे रहा हूँ स्पाउस बेस्ड, तो यहाँ पे पूछ रहे हैं अगर आपने वावा बेस्ड फाइल कर रहे हैं, टी नॉन इमिग्रेंट बेस्ड, अगर इन कैटेगरीज में आप फाइल कर रहे हैं तो आप कोई अपना दूसरा मेलिंग एड्रेस दे सकते हैं। इसकी डिटेल में नहीं मैं जाऊँगा, लेकिन नॉर्मली अगर आप इस कैटेगरी में हैं सो यू विल नो कि व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, तो आपको वरना इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सोशल सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने आपको सोशल सिक्योरिटी कार्ड दिया है, ये SSN होता है, सोशल सिक्योरिटी नंबर US में, तो ये फेडरल आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है आपका। तो दिया है तो यस करेंगे, नहीं है तो हम नो करेंगे फॉर एग्जांपल। तो नॉर्मली जो फाइल कर रहे होते हैं फैमिली बेस, तो इन मोस्ट ऑफ द केसेस उनके पास नहीं होता, तो उसकी एग्जांपल के हवाले से हम कहेंगे नहीं है जी। तो पूछ रहे हैं कि आप अप्लाई करना चाहते हैं और चाहते हैं कि वो आपको दें, हम कहेंगे डेफिनेटली, राइट। यहाँ पूछा कि हमें इजाज़त देते हैं हम उनको आपकी इन्फॉर्मेशन दे दें ताकि आपको सोशल सिक्योरिटी नंबर इशू करेंगे, हम कहेंगे जी यस। रीसेंट इमिग्रेशन हिस्ट्री है, वो पूछ रहे हैं कि प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन इफ़ यू लॉस्ट एंट्री इन द यूनाइटेड स्टेट्स यूजिंग पासपोर्ट। अब US में आए पासपोर्ट के ज़रिए ने ट्रैवल करके, पासपोर्ट नंबर, ट्रैवल नंबर जो भी आपका होगा आप उस पर लिखेंगे। डेट जो है आप वो लिखेंगे, एक्सपायरेशन पासपोर्ट की एग्जांपल के तौर पर मैंने लिख दिया। कंट्री जो है, आप वीज़ा देखेंगे ना अपना,
ये कह रहे हैं कि वीज़ा नंबर क्या है। सबको जब वीज़ा मिलता है उसकी एक स्टिकर होता है, आप स्टिकर के ऊपर आपका वीज़ा नंबर लिखा होगा, आप उसको देखें, यहाँ पे लिख रहे हैं। लास्ट टाइम कहाँ पे आए आप, ये लिख रहे हैं हम जी, यहाँ पे आए, हम सवाल दे रहे हैं, स्टेज ये थी, हम कब आए, डेट लिख दी। ओके, वो कह रहे हैं लास्ट टाइम आप किस स्टेटस में आए हैं, विजिटर थे या आप वर्कर थे या स्टूडेंट थे। तो एग्जांपल के तौर पे मैंने लिख दिया जी मैं विजिटर था। इंस्पेक्टेड एट पोर्ट ऑफ एंट्री मतलब कि आपको उन्होंने पासपोर्ट देखा, तस्वीर ली, फिंगरप्रिंट्स लिए, ये इंस्पेक्शन है। तो मतलब कि आपको इंस्पेक्ट किया गया था एयरपोर्ट पे, जैसे एक फॉर्मली होता है आप ट्रैवल करते हो, ठीक है। और उसके बाद I-94 नंबर, वो नंबर मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। लेट मी शो यू एग्जांपल। ओके, ये एक सैंपल है, हाँ ये सैंपल I-94, ये देखें नंबर, ये कार है, ये नंबर है I-94 नंबर है। इसमें आपको बताते हैं ये कैटेगरी है, B1 में आप आए हो। ओह दिस इज सो 1991। एनीवेज, तो इस तरह से आपका नाम लिखा होता है, एडमिटेड होता है, और ये देखें एडमिटेड अंटिल कब तक आप रह सकते हैं। सो दिस इज एन एग्जांपल। ओके, तो वो नंबर I-94 आप यहाँ पे लिखेंगे। ये जो उन्होंने कहा था ना कब तक रह सकते हैं अंटिल, तो वो वाली डेट आप यहाँ पे लिखेंगे। स्टेटस, ये मैंने भी बताया, क्लास ऑफ एडमिशन क्या है, देखें यहाँ पे भी बताया ना, ये B1, तो आप वो लिख रहे हैं यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे, जो भी आपकी क्लासिफिकेशन होगी। तो कह रहे हैं आपका अगर भी करंट स्टेटस क्या, हम कह रहे हैं जी बीबी विजिटर है, हमने चेंज नहीं किया। वो कह रहे हैं I-94 पे नाम क्या है, हमने कहा जी सेम है नाम। कैटेगरी, हाँ इसमें पूछ रहे हैं कि कौन सी कैटेगरी। जब मैंने बताया कि लेट्स स्पाउस की बेस पे जो है ना, मैं ये फॉर्म फाइल कर रहा हूँ, इमीडिएट रिलेटिव ऑफ US सिटीजन, फॉर्म I-30, इसकी बेस पे फॉर्म I-30 भी फाइल हुई है, या वो पहले अप्रूव हो चुकी है, या अदर रिलेटिव जो भी आप पे एप्लीकेबल होगा ना कैटेगरी के, किस कैटेगरी की बेस पे आप ये फॉर्म फाइल करें। देखें कितनी है, आई विल नॉट गो थ्रू ऑल ऑफ देम, बट आप जिस कैटेगरी पे अप्लाई कर रहे होंगे आपको पता होगा। ओके, ये जो भी होगी, रिलीजियस वर्कर हैं आप या असाइलम बेस्ड है, राइट। सो जो भी एप्लीकेबल है आप पे, यू विल नो दैट। तो आप फिर एग्जांपल के तौर पे हम ये कर देते हैं, ठीक है। वी मूव ऑन। ये ब्लैंक, ये आप पे एप्लीकेबल नहीं होगा। मोस्ट ऑफ लाइक अगर आप पाकिस्तान, US, बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका या इन कंट्री से हैं तो एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक, दे आर आस्किंग लाइक क्यूबन एडजस्टमेंट, क्यूबन से, सो दे आर आस्किंग अबाउट देम। ओके, सो ये डाइवर्सिटी, ये भी आप पे एप्लीकेबल नहीं होगा। डाइवर्सिटी वीज़ा प्रोग्राम, आई थिंक इसको जो लॉटरी वीज़ा कहते हैं, ये कह रहे हैं इस पे नो होगा। 245 आई है कि इलीगल जो है ना, अगर है, आई कैन गो इन डिटेल, बट इस एप्लीकेशन के हवाले से एप्लीकेबल नहीं है, तो हम इस पे नो करेंगे। नेक्स्ट है जी, हाँ वो देखें, वो पूछ रहे हैं कि आप जो इफ़ यूर प्रिंसिपल एप्लीकेंट प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन और सी नंबर ऑफ अंडरलाइंग पिटिशन। अब देखें वो कह रहे हैं ये जो फॉर्म आप फाइल कर रहे हो ये किस पिटिशन की बेस पे कर रहे हो, राइट। तो हमने तो बोला था ये देखें I-30 की बेस पे, राइट। तो आपकी जो भी पिटिशन होगी ना, लेट्स से आपकी 360 है, ये है 4, जो भी है, तो वो ये कह रहे हैं कि फिर उसका नंबर दें हमें। तो एग्जांपल के तौर पे मैंने ये किसका सैंपल था। एनीवेज, जो भी पिटिशन होगी ना उसका जो रसीद नंबर होगा ना, दिस इज रिडैक्टेड, आई थिंक ये किसी का ओरिजिनल है, तो रसीद नंबर जो है ना वो यहाँ पे लिखा होगा। ये आप देख रहे हैं रसीद नंबर, इट्स काइंड ऑफ ब्लरी, बट ये यहाँ पे ना ये रसीद नंबर है और इस पे ये रिडैक्टेड है, आई थिंक ये किसी का ओरिजिनल है। सो या एनीवेज, तो दिस फॉर्म जो भी रसीद होगी ना उस पे यहाँ पे एक नंबर होगा, उसको आपने यहाँ पे लिख देना है यहाँ पे, ठीक है। मैं एग्जांपल के तौर पे कुछ भी लिख देता हूँ। ओके, तो वो आपने कब फाइल की, लाइक प्रायोरिटी डेट उस पर क्या है, तो आप फॉर्म खोलेंगे ना उस पर लिखी होगी प्रायोरिटी डेट होती है यहाँ पे, ये देखें इसकी तो नहीं है, लेकिन आपका जो फॉर्म होगा ना उस पर लिखी होगी कि I-30 अप्रूव हो चुकी है।
यहाँ इवन आपने फाइल की है तो आपको नोटिस ऑफ एक्शन आया है, ओके। तो इसमें भी अच्छे हैं डेरिवेटिव एप्लीकेंट, वो आप पे एप्लीकेबल नहीं होगा। हम चूँकि स्पाउस की एग्जांपल ले रहे हैं तो उस सिचुएशन में एप्लीकेबल नहीं होगी, इसलिए मैंने नॉट एप्लीकेबल लिख दिया। सो लीव इट, वो कह रहे हैं कि हैव यू अप्लाइड फॉर इमिग्रेशन वीज़ा टू ऑब्टेन परमानेंट रेजिडेंस स्टेटस, तो हम कह रहे हैं कि नहीं, मैंने जो है आउटसाइड ऑफ द यूएस इमिग्रेशन वीज़ा के लिए नहीं अप्लाई किया, मैं यूएस में ही था। एग्जांपल मैंने ऊपर दी, विजिटर वीज़े पे था, तो शादी हो गई तो स्पाउस ने एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस अप्लाई कर दिया। सो यूएस ही हो रही है, मैं फॉरेन कंट्री में लाइक बैक होम जो है ना वीज़े के लिए अप्लाई नहीं किया, तो इसलिए हम नो कर रहे हैं। मेजॉरिटी ऑफ पीपल दे डू लाइक दिस, ओके। एड्रेस हिस्ट्री है, आपको पहली वीडियोस में अगर आपने देखी हैं तो ये विल नो दैट कि 5 ईयर एड्रेस हिस्ट्री पूछते हैं, ठीक है। हमने वो लिखनी है, स्ट्रीट एड्रेस डिटेल्स, यू नो, अपार्टमेंट है, स्वीट है, फ्लोर है, वही लिखेंगे। और ये हमने 5 साल की इंफॉर्मेशन उनको देनी है। तो अगर तो एक ही सेक्शन में 5 साल की होगी, दैट्स एनफ। अदरवाइज लाइक यू विल एंटर ओवर हियर एंड यहाँ पे वो पूछना, प्रोवाइड योर मोस्ट रिसेंट एड्रेस आउटसाइड द यूएस वे यू लिव फॉर मोर देन 1 ईयर। अगर आउटसाइड ऑफ द यूएस जो है, इफ यू लिव मोर देन 1 ईयर, तो फिर आप उसको यहाँ पे लिखेंगे। तो इसलिए एग्जांपल के तौर पे मैंने फॉरेन एड्रेस लिख दिया लाहौर का, और डेट ऑफ रेजिडेंस जो भी आप पे एप्लीकेबल होगी वो आप यहाँ पे लिख देंगे। एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री है, एग्जांपल के तौर पे मैंने लिख दी है अपनी फर्म जो है, और ऑक्यूपेशन लिख दी है। एड्रेस रिपेरेटिव, ओके, ये रिपेरेटिव प्रोसेस है, जहाँ पे जैसे एड्रेस यहाँ पे लिखा वैसे यहाँ पे लिख देंगे। एम्प्लॉयर अगर 2 है, आई थिंक 5 का, हाँ ये देखें इन्होंने भी 5 साल का, तो 5 साल की हिस्ट्री प्रोवाइड करनी है आपने। अगर यहाँ पे कंप्लीट होता है दैट्स फाइन, 5 साल से काम करें, नहीं है तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे देंगे। अगर यहाँ पे भी कंप्लीट नहीं होता तो इस फॉर्म के बॉटम पे एंड पे स्पेस होगी, जो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। सो नेक्स्ट हम आते हैं यहाँ पे इंफॉर्मेशन अबाउट योर पेरेंट्स, ओके। आप पेरेंट्स का फर्स्ट पेरेंट लेट्स से फादर हैं तो उनका लास्ट नेम, गिवन नेम, ओके। मिडिल नेम नॉट एप्लीकेबल है तो लिखेंगे यहाँ पे पेरेंट 1 ने अगर कोई डिफरेंट नाम यूज़ किया है अपनी लाइफ में कोई और, तो वो लिख देंगे। जैसे कोई भी निकनेम वगैरह अगर होता है। डेट ऑफ बर्थ जो भी उनकी है, मेल, सिटी, कंट्री ऑफ बर्थ, ओके, लिखेंगे। करंट सिटी, एग्जांपल के तौर मैंने लिख दिया डैलस, करंट सिटी ऑफ रेजिडेंस उनकी पेरेंट 1 की। सिमिलरली पेरेंट 2 की इंफॉर्मेशन लिखेंगे। इसमें मदर की हम एग्जांपल लेते हैं, उनका नाम हो गया जी, यहाँ पे अगर कोई और नाम उन्होंने यूज़ किया है शादी से पहले, कोई निकनेम एलियस जो यूज़ किया है अगर, तो वो भी आप डिस्क्लोज करेंगे उनको। एग्जांपल डेट ऑफ बर्थ ये है, फीमेल, सिटी, कंट्री, करंट सिटी और कंट्री ऑफ रेजिडेंस। एग्जांपल कंट्री एक्चुअली यूएस हो गया, ओके। दिस इज एन एग्जांपल, जो भी आप पे एप्लीकेबल है वो लिखेंगे। तो हम चूँकि स्पाउस की बेस पे कर रहे हैं, देखें तो इन्फॉर्मेशन अबाउट योर मैरिटल इसी हम कहेंगे जी करंट स्टेटस, मैरिड है, हैव यू मैरिड, सपोज मेंबर ऑफ, तो वाइफ अगर यूएस कोस्ट गार्ड या आर्म फोर्सेस में है, येस और नो जो भी आप लिखेंगे। तो मैंने एग्जांपल के तौर पे नो लिखा। करंट मैरिज है तो इन्फॉर्मेशन बाय करंट मैरिज, ओके। करंट स्पाउस की इन्फॉर्मेशन, लास्ट नेम, गिवन नेम, मिडिल नेम, उनका एलियन नंबर मोस्ट लाइकली, वेट करंट स्पाउस है नहीं होगा, नहीं, it depends basically, so if it is there, that's why उन्होंने देखा if any लिखा है। तो अगर है तो लिखेंगे करंट स्पाउस, डेट ऑफ बर्थ जो है, डेट ऑफ मैरिज टू करंट स्पाउस, आपने की शादी कब हुई थी यहाँ पे लिखेंगे। स्पाउस की प्लेस ऑफ बर्थ लिखेंगे, एग्जांपल के तौर पे मैंने लिखा है प्लेस ऑफ मैरिज। सिंपल, इट्स वेरी सिंपल, यू सी दैट। Is your current spouse applying with you? Of course no, okay. Information about your prior marriage, अगर आपकी हिस्ट्री है, शादी पहले भी हो चुकी है, तो सिंपल जो भी
नाम है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, वो यहाँ पे लिखेंगे जैसे ऊपर उन्होंने नाम लिखे। उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या थी, डेट ऑफ मैरिज, प्रायर स्पाउस कब शादी हुई, सिमिलरली, राइट। सो ये इंफॉर्मेशन प्रायर स्पोर्स से रिलेटेड है, एंड यू गोना फिल इट अप द सेम वे जो अभी हमने ऊपर फिलअप किया। कह रहे अगर बच्चे भी हैं, इंडिकेट द टोटल नंबर ऑफ ऑल लिविंग चिल्ड्रन, तो आप बच्चों की इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिख देंगे, राइट। अगर बच्चों की इंफॉर्मेशन लिख दें आपके, तो आप फिर उनके नाम लिखेंगे इस जगह पे, देखें करंट लीगल नेम चाइल्ड 1 के, ठीक है। अगर 2 हैं, नाम सेम एज इट इज, उनकी डेट ऑफ बर्थ, कंट्री ऑफ बर्थ लिखेंगे, इज दिस चाइल्ड अप्लाई विद यू, यस और नो, राइट, जो भी एप्लीकेबल होगा। चाइल्ड 2 अगेन सेम इंफॉर्मेशन, अप्लाइंग विद यू, यस और नो, ओके, इट्स वेरी सिंपल। Child 3, I mean if you have 3 children, अगर नहीं है so you will leave it as blank, या blank छोड़ देंगे या NA कर देंगे ऊपर, it doesn't matter, even if you leave it as blank कोई मसला नहीं है। Example हम not applicable कर रहे हैं for your understanding। Bio information is pretty simple, not Hispanic जैसे पहले फॉर्म में किया, Asian है, whatever applicable on you, height एग्जाम्पल के तौर पे लिखी, वेट ये पाउंड्स में है, बी केयरफुल व्हेन यू राइट इट डाउन। हम नॉर्मली किलोस में होते हैं बट यूएस में पाउंड्स में काउंट करते हैं। आई कलर ब्लैक, हेयर कलर ब्लैक, एग्जाम्पल के तौर पे। यहाँ पे पूछे हैं अगर आप इसके मेंबर रह चुके हैं, ठीक है, फाउंडेशन, फन, पार्टी, क्लब, सोसाइटी या मिलिट्री सर्विस है, अगर है तो येस करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन देंगे, राइट। इट्स प्रीटी सिंपल, जैसे ऊपर हम नाम, एड्रेस, सब लिख रहे हैं। तो अगर नहीं है तो यू विल मूव ऑन टू ऑल द वे ओवर हियर, ओके। अगर यस है तो ऑर्गेनाइजेशन 1, 2, 3 सबकी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। नाउ हियर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे आपसे सवाल पूछ रहे हैं, हैव यू एवर बीन डिनाइड एडमिशन, आपको यूएस आने से मना कर दिया गया था, एडमिशन डिनाई हुआ, यस है, मैं इसको अभी नो लिखता हूँ, आई मीन आई जस्ट लीव इट एज ब्लैंक बिकॉज आप पे जो एप्लीकेबल होगा वो लिखें, यस और नो। वीज़ा डिनाई हुआ, यस और नो। विदाउट ऑथराइजेशन यूएस में आपने काम किया है, यस और नो। नॉन इमिग्रेंट स्टेटस तो था आपका, जो भी था, जैसे हमने मिसाल ली विजिटर की है, या स्टूडेंट हो सकते हो, जो भी आपने ऊपर लिखा होगा, उसकी वायलेशन तो नहीं की, यस और नो। रिमूवल, आप के खिलाफ रिमूवल, रिसीजन, डेपोटेशन प्रोसीडिंग तो नहीं कभी फाइल हुई। आर यू प्रेजेंटली और हैव यू, हाँ प्रेजेंटली है या पहले तो नहीं हो चुकी, यस होगा या नो होगा। या कोई फाइनल ऑर्डर तो नहीं इशू हो चुका इस हवाले से, डेपोटेशन, रिमूवल हवाले से, यस और नो, जो भी एप्लीकेबल है। ये a lot of information, I think I'm not gonna go through because there are so many security related questions like criminal acts and violations, okay। you will go through this, take your time, okay, आप time लें, this is a big form, a lot of questions, तो आपको just rush ना करें, go through these question one by one। परमानेंट रेजिडेंट देखे पूछ रहे हैं, रेसिडेंट तो नहीं हुआ, इशू हुआ, रेसिडेंट हो गया, वॉलंटरी डिपार्चर, जो भी है, जस्ट गो थ्रू दीज। आई एम नॉट गोना डू यस और नो ताकि गलती से आप उसको फॉलो ना कर लें, ओके। आप इसको पढ़ें, जो भी आप पे एप्लीकेबल है आप उसको वो लिखेंगे, यस और नो करेंगे। जस्ट मेक श्योर डोंट लाई बिकॉज दे आर गोना नो इवेंचुअली, either they will know already or they'll find out, okay। yes, इसमें भी होता है, आपने नो लिख दिया, आपने सोचा उनको नहीं पता लगेगा, इन फ्यूचर आज से 10 साल बाद भी अगर पता चल जाता है यूएस गवर्नमेंट को, they're gonna cancel your green card, trust me, so don't lie, okay। इनको गौर से पढ़ें। I have so many example, मैं आपको बता सकता हूँ, 20-30 साल पुराना रिकॉर्ड भी उनके पास होता है,
I don't know, some people think, I mean, they don't know, but they know sometime. So be careful. These are very important questions. Go through करें, if they are applicable, do yes or no, okay? ये सब crime से related, अगर कोई history है, general inadmissibility, general eligibility and invisibility, ठीक है? Go through these questions. There are a lot of questions. Take your time. और मैं एक बात बताऊँ आपको, जब इंटरव्यू देने जाएंगे तो दे गोना आस्क यू, जो इमिग्रेशन ऑफिसर होगा वो आपको 1 by 1 ये सवाल पूछेगा, ठीक है? और आपको वहाँ पे जवाब देना होगा येस और नो में, और वो मैच करेगा कि आपने फॉर्म में क्या लिखा और वहाँ पे क्या बता रहे हैं. वेल ये लीगल एडवाइस नहीं है, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू द एक्सपीरियंस जो लोगों का होता है नॉर्मली ऐसे. ये सिक्योरिटी रिलेटेड क्वेश्चन है, देखा, ये जस्ट गो थ्रू दिस. क्राइम या किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से ताल्लुक है, किडनैपिंग की आपने, ये जस्ट आपसे रिलेटेड क्वेश्चन है. इसको टेक योर टाइम एंड गो थ्रू दिस. पब्लिक चार्ज के वाले से पूछें कि आर यू सब्जेक्ट टू पब्लिक चार्ज. अगर आपकी है तो यू विल नो दैट कि व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट, यस और नो, ओके. सो आई लीव दीज ऑन यू. आप इसको फिलअप करेंगे, आप देखेंगे कि कौन कौन सा आप पे एप्लीकेबल है, राइट? तो हम आते हैं नेक्स्ट स्टेज पे, नेक्स्ट स्टेप. ओके, हाउस होल्ड साइज पूछ रहे हैं कि आपके घर में कितने लोग रह रहे हैं. आप कह रहे जी मैं और मेरी वाइफ रह रही है, 2 लोग हैं. वो कह रहे हैं इनकम कितनी है आपकी, एग्जांपल दी हमारी 50,000 इनकम है, तो इसके दरमियान आती है, तो हमने ये चेक कर लिया. एसेट कितने, एग्जांपल दीजिए, लेट्स से जी 16,000 के 18,000 के एसेट हैं, हमने ये चेक कर लिया. ऑलराइट, इट्स प्रीटी इजी, राइट? वो पूछ रहे हैं कि टोटल लाइबिलिटीज़ कितनी हैं. आपको पता होगा कितनी हाउस होल्ड लाइबिलिटीज़ हैं आप पे, ओके, चाहे वो सिक्योर्ड हैं या अनसिक्योर्ड हैं. तो मैंने एग्जांपल के तौर पे ये लिख दिया, wherever is applicable on you. आपकी एजुकेशन के बारे में, दैट्स प्रीटी न्यू, ये पहले नहीं होता था. आपकी एजुकेशन के बारे में पूछ रहे हैं. सो वैसे मेरी मास्टर्स है तो मैंने मास्टर्स लिख दिया. आपकी जो भी बैचलर्स है, डॉक्टरेट है, एसोसिएट है, wherever is applicable. लाइसेंसेस हैं जी, डॉक्टर हैं, मेडिकल लाइसेंस है, अटॉर्नी है, बार लाइसेंस है, इंजीनियरिंग लाइसेंस है, जो भी लाइसेंसिंग है वो आप लिखेंगे. अगर आपने ये बेसिकली कह रहे हैं इस क्वेश्चन में कि गवर्नमेंट असिस्टेंस ली है आपने, लाइक गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की है कि यू नीड हेल्प, यू नो, सप्लीमेंटल सिक्योरिटी इनकम होती है, TNF होता है. तो अगर आपने लिया है सो यू विल नो कि व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट. इसमें गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करती है, तो आप नो करेंगे या यस करेंगे. यस करेंगे तो आपको 6 इस पे जो देखिए 68 का अगर आपने यस किया है तो उसका जवाब दें, ठीक है? तो ये जो है 68B को आपने अगर यस किया तो उसका जवाब दें. तो अगर आपने यस किया तो आपको ये फॉर्म फिल करने होंगे. एंड इफ़ यू डिड यस सो यू नो कि क्या क्या यहाँ पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है. एंड अगेन इलीगल एंट्रीज एंड अदर इमिग्रेशन वायलेशंस, आप इस पे गो थ्रू करें. एज यू कैन सी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आराम से टेक योर टाइम, इसको फिलअप करें, यस और नो जो भी एप्लीकेबल हैं. 85 देख लें, 80p 86. सो आई थिंक 100 से ज़्यादा ये सवाल होते हैं. जस्ट बैठें, यू डोंट हैव टू फिल अप इन 1 डे, ओके, आई मीन और इन 1 सिटिंग. टेक योर टाइम, आराम से इसको फिलअप करें. मेक श्योर गलत नहीं लिखना, कुछ झूठ नहीं लिखना. अकोमोडेशन चाहिए आपको, कोई डिसेबिलिटी है तो वो आपको इंटरव्यू के लिए हेल्प करेंगे, अकोमोडेशन प्रोवाइड करेंगे. यस है अभी कौन सी है, डेफ, हियरिंग इशू है, ब्लाइंड है या कोई और डिसेबिलिटी है, वरना आप लिखेंगे जी नहीं हमें अकोमोडेशन नहीं चाहिए. कह रहे हैं आपने खुद ही पढ़ा लिखा है, हाँ जी. अगर आपने इंटरप्रेटर हायर किया है जिसने आपको उर्दू, हिंदी या बंगाली से इंटरप्रेट करके इंग्लिश में बताया, जो भी आप जहाँ से भी आप ये वीडियो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो जो भी इंटरप्रेटर है, ठीक है. तो हम नॉर्मली ज़्यादा लोग कहते हैं जी हमने खुद की है. इंटरप्रेटर होगा तो आप ये चूज़ करेंगे, इसको छोड़ देंगे. या प्रिपेयर्ड है जी मेरे कज़न, भाई, दोस्त या वकील ने फिलअप किया है, जो भी एप्लीकेबल है, यू नो दैट.
तो हम इसको छोड़ देंगे। आपने यहाँ पे अपना नंबर लिखना है, मोबाइल नंबर लिखना है, ईमेल नंबर लिखना है, ऑप्शनल है। आप लिख सकते हैं या छोड़ सकते हैं इफ एनी। सो मोस्ट ऑफ द पीपल राइट इट डाउन। दैट्स इट, इट्स प्रीटी सिंपल फॉर्म। आई मीन इट्स लेंथी, काफ़ी सवाल हैं लेकिन इजी है। आप जैसे मैंने दिखाया आपको कितना इजी है, बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके बारे में। सिग्नेचर आप बस, मैं हमेशा की तरह पिछली वीडियोस में भी बोला, अब भी कह रहा हूँ, सिग्नेचर आपने इलेक्ट्रॉनिक नहीं करने, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। हाथ से साइन करने हैं, प्रिंट करके, डेट, ये दो चीज़ें और कुछ रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, फॉर्म वापस आ जाएगा। वो आपको कहेंगे इसको फिलअप करें। इनऑपरेटर की इन्फॉर्मेशन अगर आपका कोई है तो आपको पता है, या वो इनऑपरेटर ही फिलअप कर लेंगे इसको। ठीक, नाम है, एड्रेस है, उनकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है। अगर ये उसके वो बता रहा है कि भाई मैं फ्लुएंट हूँ इंग्लिश या उर्दू में, पाकिस्तान में कोई या हिंदी में, तो वो बताएगा कि भाई कौन सी ज़ुबान में मैंने हेल्प किया है आपको बताने में, इनऑपरेट करने में। सिग्नेचर डेट प्रिपेयर है जी, भाई, दोस्त, कज़न, किसने फॉर्म फिल किया आप उसका लिख देंगे। नाम, उनका एड्रेस, उनका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आप लिखेंगे जी। प्रिपेयर जो लिख रहा है भाई है, फॉर एग्जांपल कह रहा है जी मैं अटर्नी नहीं हूँ। अगर कोई अटर्नी है तो कह रहे हैं किस हद तक वो आपको रिप्रेजेंट करता है। आप कहेंगे, अटर्नी कहेगा कि भाई वो सिर्फ फॉर्म फिल करने में, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अटर्नी हूँ, राइट, तो अगर मैं आपके लिए फिलअप करता हूँ तो मैं कहूँगा भाई आपने मुझे बोला था कि सिर्फ फॉर्म फिल करो, तो मैंने सिर्फ ये फॉर्म फिल किया है आपके लिए, और इसके अलावा मैं लीगल रिप्रेजेंटेशन नहीं दे रहा। ओके, सो इट डिपेंड्स, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एट दी एंड। यहाँ पे तो प्रिपेयरिंग इन्फॉर्मेशन होगी, ये देखें, दिस इज़ न्यू, ये पहले नहीं होती थी। अगर डू नॉट कंप्लीट पार्ट 13 until the US ऑफिस इंस्ट्रक्ट्स यू टू डू सो। जब आपका इंटरव्यू हो रहा होगा ना, उस स्टेज पे आपको जो US इमिग्रेशन ऑफिसर होगा ना, USCIS का, वो कहेगा आपको फिलअप करने के लिए। इन फॉर्म्स की नंबर या तो वो खुद लिख देंगे, मोस्ट लाइकली वो खुद लिखेंगे। वो कह रहे हैं कि जी आप बेसिकली सर्टिफिकेशन दे रहे हैं कि एप्लीकेशन नंबर फ़लाँ से फ़लाँ तक जो भी है, जो भी, तो वो कंप्लीट है, ट्रू है और करेक्ट है। और जो मैंने एडिशनल पेजेस दिए हैं उनके नंबर ये हैं, सब कुछ ठीक है, ट्रू है, कंप्लीट है, राइट। ये एक सर्टिफिकेशन है, जैसे ओथ लेते हैं, जैसे कह रहे हैं ना सोन, तो ऑफिसर के सामने जो है ना आप ये सोन करोगे मैंने इन्फॉर्मेशन सही प्रोवाइड की। जैसे मैंने ऊपर बताया आपको कि आपने हर जगह लिख दिया नो, ठीक है, जो क्रिमिनल रिलेटेड, सिक्योरिटी रिलेटेड क्वेश्चन थे, तो यहाँ पे आप सर्टिफाई कर रहे हो अंडर ओथ, और इसकी वायलेशन है सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस। सो ऑफिसर का ये नाम होगा, स्टैम्प होगी, डेट होगी, और उसके सामने ये आपने खुद ही नहीं करना। डिड यू अंडरस्टैंड दैट? ये आपने अभी नहीं करना, जब आप प्रिंट करके USCIS को भेजेंगे तब आपने ये फिल नहीं करना। ये लिखा हुआ ना उन्होंने, ये आप इंटरव्यू के बाद या इंटरव्यू के दौरान, आई थिंक मोस्ट लाइकली सिग्नेचर एट द इंटरव्यू, एनी टाइम, इट डिपेंड्स कि ऑफिसर कब आपसे ये करवाना चाह रहा है इसको फिलअप, तो ये करेंगे। एट द एंड मैंने आपको बताया था, अगर एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री ऊपर फिट नहीं हो रही, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, आप यहाँ पे लिख देंगे, दे आर लाइक 5 बॉक्सेस। और दूसरा सेक्शन था हमारा एड्रेस हिस्ट्री, जो 5 साल की होती है, राइट, तो ऊपर लेट्स से 2 बॉक्सेस थे, इनफ इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो आपने डिसाइड किया कि ऊपर जगह नहीं है, तो आप नीचे आएंगे, नीचे लिख देंगे जी अब पेज नंबर 5 था, पार्ट नंबर 3 था, यहाँ पे एड्रेस की इन्फॉर्मेशन ऊपर नहीं थी, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। पेज नंबर 7 था जी, वहाँ पे पार्ट नंबर 4 था, तो एम्प्लॉयर इन्फॉर्मेशन जो है वो उसकी जगह नहीं थी, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। सो ये था हमारा फॉर्म I-485 ग्रीन कार्ड फॉर्म, इसे हम कहते हैं बेसिकली ग्रीन कार्ड की एप्लीकेशन। सो आपने देखा, इट्स वेरी सिंपल एंड ईजी, आप खुद ही फिल अप कर सकते हैं। अगर आप अटर्नी हायर करना है एंड यू वांट टू हायर एनी लाइक कंसल्टेंट, तो इट्स गोना कॉस्ट यू लॉट ऑफ मनी, अगेन $5,000 से $10,000 डिपेंड ऑन अटर्नी एक्सपीरियंस। सो ये पब्लिकली इंफॉर्मेशन डेटा है, लाइक वेबसाइट पे फॉर्म अवेलेबल है, डाउनलोड इट, और आप कोई इसमें ये, दिस इज़ नॉट लाइक लीगल एडवाइस, इट्स प्रीटी सिंपल, जो आपकी इंफॉर्मेशन है वो फिलअप की है। सो you can just open this video
and अपना साथ form fill करें and just watch the steps in this video, and you can fill it up by yourself. Okay, it's pretty simple, and I wish you good luck. Thank you so much for watching.